कैसे हैं बेटा आप सब? आशा है ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। बेटा मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका उषा में आज हमारी वर्कशीट नंबर 42 तिथि 9/10/20 और जो हमारा विषय है आज रचनात्मक लेखन का चलता है हर शुक्रवार को। तो जैसा कि बेटा संवाद बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, इसकी वर्कशीट पहले भी एक आ चुकी है। तो संवाद का आपको अर्थ समझ आ भी गया होगा बेटा, जो पहले हमने पढ़ा था। आपको विद्यार्थी का नाम और उसके बाद अध्यापिका का नाम ये सारा आप यहाँ लिखेंगे। फिर आगे चलते हैं। जैसा कि बेटा हमारी वर्कशीट में लिखा है, संवाद लेखन एक रोचक विधा है। संवाद से अभिप्राय है दो या दो से अधिक लोगों के बीच बातचीत। बेटा जब दो या दो से ज़्यादा लोग आपस में बात करते हैं तो उसे हम व्याकरण की दृष्टि से व्यवस्थित करके एक रोचक और आकर्षक ढंग से लिखते हैं, तो वो क्या कहलाता है? संवाद। संवाद आम भाषा में देखा जाए तो आपसी बातचीत ही है। संवाद लिखते समय हमें एक तो बहुत ध्यान देने वाली बातें हैं कि एक तो संक्षिप्त और आकर्षक वाक्यों में लिखा जाना चाहिए। जैसे बेटा ये नीचे तस्वीरें दी गई हैं, पहले जैसे तस्वीरें कम आती थी, तो इसमें आपको ये है कि आप तस्वीरों को देखकर ही आपको ये समझना है कि वो तस्वीर आपको क्या बता रही है, और दो व्यक्ति हैं तो उनकी आपसी बातचीत उस तस्वीर से क्या दर्शा रही है। तो चलिए देखिए, ये तो अपनी अपनी समझ है कि हम तस्वीर को कैसे पढ़ते हैं और कैसे समझते हैं। हर एक की समझ, हर एक की जो समझ कौशल है वो अलग अलग है, फिर भी हम कोशिश करते हैं। जैसे कि ये पहली तस्वीर है, पहली तस्वीर में दो व्यक्ति हैं, एक अच्छे खासे तैयार होकर स्कूटर पे निकल रहे हैं और सामने एक और व्यक्ति है जो अपने पौधों के पास, फूलों के पास खड़े हैं, और नीचे आप देख रहे होंगे कि ये कुछ हवा सी तरह की दिख रही है और वो तैयार नहीं है, अर्थात वो घर पे हैं। तो अचानक से ऐसे लगता है कि वो कुछ बात कर रहे हैं और एक को छींक आ जाती है। अच्छी जो दिखा रहा है वो छींक को दिखा रहा है। तो अब इसके बारे में आप इसको दो तरीक़ों से भी सोच सकते हो। इनके एक तो इसका सकारात्मक, जो सकारात्मक पक्ष है वो ये हो सकता है कि आपस में दोस्त बात कर रहे हैं, जाते जाते वो रुक जाते हैं उनके पास और उनको अचानक से छींक आती है और वो उनसे पूछते हैं कि तबीयत वगैरह तो ठीक है। दूसरा, आज की परिस्थिति के अनुसार भी आप इसको लिख सकते हैं कि वो बिना मास्क के, लेकिन वो दोनों ही बिना मास्क के हैं। तो उसके अलावा आप तीसरा ये भी लिख सकते हो, नकारात्मक पक्ष ये आ सकता है इन दोनों की बातचीत का कि एक व्यक्ति तैयार होके, या शर्मा जी एक वर्मा जी हो जाते हैं कि शर्मा जी एक वर्मा जी, कि वो तैयार होके जा रहे हैं और अचानक से सामने से उनके घर के साथ वाले घर से ही कोई व्यक्ति जो वर्मा है या शर्मा है वो छींक देते हैं, तो उनको बुरा लगता है। तो उनकी आपसी बातचीत आप यहाँ पे लिख सकते हैं। चलिए बेटा कोशिश करते हैं, आपकी जो समझ होगी आप लिखिएगा। ज़्यादा हम कोशिश यही करते हैं, हम सकारात्मक पक्ष को ही दिखाते हैं। तो पहला संवाद हमारा लिखते हैं हम। शर्मा जी, नमस्कार शर्मा जी, कैसे हैं आप? गुप्ता जी, नमस्कार शर्मा जी, हम बढ़िया है। आइए वो एकदम से छींक लगाते हैं। शर्मा जी, लगता है आपको सर्दी हो गई है। गुप्ता जी, बेटा इसमें पहली पंक्ति में
जो शर्मा जी है वहाँ गलती से लिखा गया है शर्मा जी, आप इसमें गुप्ता जी लिखेंगे। यहाँ शर्मा जी गुप्ता जी से बात कर रहे हैं और शर्मा जी पहले क्या करते हैं, नमस्कार गुप्ता जी कैसे हैं आप। फिर गुप्ता जी जवाब देते हैं, नमस्कार शर्मा जी हम बढ़िया हैं। तो यहाँ पे आप गुप्ता जी लिखिए, गुप्ता जी हम बढ़िया हैं। अचानक से उन्हें छींक आती है। शर्मा जी लगता है आपको सर्दी हो गई है गुप्ता जी। फिर गुप्ता जी क्या कहते हैं, जी मौसम के परिवर्तन के कारण शायद सर्दी हो गई है। फिर शर्मा जी आगे जवाब देते हैं, आप इसके लिए तुलसी का काढ़ा पीजिए। गुप्ता जी, जी सही कह रहे हैं आप। शर्मा जी आप अपना ध्यान रखिए गुप्ता जी, हम चलते हैं। गुप्ता जी, जी बिल्कुल आप भी अपना ध्यान रखिए। तो बेटा ये ठीक कर लीजिएगा। तो ये आप ऐसे संवाद लिख सकते हो। आप इसकी जगह कोई और भी नाम लिख सकते हैं और भी तरीके से कुछ भी लिख सकते हैं। नकारात्मक पक्ष में आप वैसे लिखना चाहे वो आपकी समझ है, उसको कोई गलत नहीं करेगा। आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि एकदम से दो दोस्त हैं, वो एक दूसरे की टांग खींचते हैं, तो एक दोस्त के आता है तैयार होके ऑफिस जाने के लिए, तो अचानक से कहते हैं हाँ। फिर आप एक नाम है वर्मा, एक शर्मा, ऐसे लिख लेते हैं, वर्मा क्या कर रहे हो। तो दूसरा कहता है शर्मा बस पौधों में लगा हुआ हूँ। अच्छा, इतने में वो चीख मार देता है, तो शर्मा कहते हैं बस तुम्हारा तो यही काम है छींकने का। तो ऐसे आप कुछ भी बना सकते हो। तो ये मैंने छोटा सा आपको बना के समझाया है, आप इसको समझिएगा। अगली जो हमारी है, अगला जो संवाद है बेटा, आपको दिख रहा होगा कि संवाद में हमारे सामने कपिल देव जो एक क्रिकेटर है, जो एक खिलाड़ी है, उनकी तस्वीर है और साथ में एक माइक में लेके जो है महिला है। महिला को हम सोच सकते हैं वो संपादक या पत्रकार कुछ भी हो सकती है, और साक्षात्कार ले रही है वो कपिल देव जी का। साक्षात्कार होता है इंटरव्यू। तो हम अब उनकी बातचीत को हम संवाद के रूप में कैसे लिख सकते हैं, वो आप कुछ भी लिखिए। जैसे संपादक, नमस्कार सर, क्या आपने सोचा था कि आप वर्ल्ड कप जीतेंगे। कपिल जी, नहीं, मैंने तो बस अपने खेल को ईमानदारी से खेला। इसी तरह से ये संपादक और कपिल देव की आपसी बातचीत है। ये था हमारा दूसरा संवाद। तीसरा संवाद बेटा, दो तरीक़ों से आपको इसको देखना पड़ेगा, ज़रा ध्यान से देखिए। या तो आप इसको एक आंटी और एक बच्चे के रूप में भी देख सकते हैं। एक दादी और एक बच्ची है। देखिए बच्ची के जो कपड़े हैं वो सही लग रहे हैं, उसकी कटिंग भी अच्छी खासी लग रही है। तो हाथ में उसने कोई बर्तन पकड़ रखा है। तो या तो आप उसको सब्जी वाली सब्जी बेच रही है और वो बच्ची ख़रीदने आई है, या हम कुछ पकोड़े टाइप की तरह भी ये लग रहा है। तो आपकी जो भी समझ में आए आप इसको लिख सकते हैं। मैंने इसको दो तरह से लिखने की कोशिश की है, आप देखिएगा। जिससे पहला कि बच्ची, आंटी ये पकोड़े कितने के हैं। तो दुकानदार, या वैसे दुकानदार तो नहीं है वो, आप आंटी लिख सकते हैं यहाँ पे। बेटा ये ₹10 की प्लेट है। या तो ये इस तरीके से लिखिए। और अगला दूसरा तरीका है वो आप ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे राधा और सब्जी वाली दादी के बीच का संवाद। क्योंकि वो बूढ़ी सी औरत लग रही है तो मुझे ये ज़्यादा ठीक लग रहा है। तो आप ये लिख सकते हैं, राधा, दादी टमाटर कितने रुपए किलो है। दादी 20 रुपये किलो। क्योंकि राधा वो बूढ़ी औरत है इसलिए उसको दादी बुलाती है। फिर वो आगे उससे बात करती है कि ठीक है वो मैं तुम्हें दे दूँगी, लेकिन ये बताओ आज तुम सब्ज़ी लेने क्यों आई हो। माँ कुछ काम कर रही थी इसलिए मुझे भेज दिया। दादी, अच्छा बेटा, लेकिन बाहर ऐसे अकेले रोड पे आना सुरक्षित नहीं होता। दादी, अच्छा बेटा, लेकिन बाहर ऐसे अकेले रोड आना सुरक्षित नहीं होता। बेटा ये रिपीट हो गया। राधा, क्यों दादी। क्योंकि कुछ अच्छे बुरे लोग बच्चों को उठाकर ले जाते हैं, इसलिए आगे से अपने घर के किसी बड़े के साथ ही सब्जी लेने आना। यहाँ ही आएगा, ही सब्जी लेने आना।
राधा ठीक है दादी, मैं ये बात माँ को बता दूँगी, आप अच्छी हो। इस तरह से भी लिख सकते हो, आपको जो भी समझ आए आप किसी भी तरीके से इसको लिख सकते हो। दुकानदार की जगह पे आप सब्जी वाली या कुछ और भी लिख सकते हो। बेटा ये आपकी समझ है, आपको किस तरह से ये दृश्य जो आपकी समझ में आता है आप लिख सकते हो। आशा है आपको संवाद लिखने का तरीका समझ आ गया होगा। धन्यवाद।